बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाए कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का बिरयानी, वो भी तय वाली बिरयानी, टिक्का बिरयानी। ये बहुत खुशबू वाली और बहुत लजीज होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने 3 कप बनास्पति चावल लिए हैं। आप चाहें तो सेला चावल में भी बना सकते हैं। 3 पा चावल में हम कितना पानी ऐड करेंगे कि चावल भीग जाए हमारे अच्छे से, हम इतना पानी ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम अपना गोश्त की तरफ चलते हैं। तो गोश्त को हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे और यहाँ चावल भीगे रहने देंगे हम। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है अपना चिकन का। इसको मैंने धो लिया है और इस तरीके से मैंने बोटियाँ करवा ली हैं अपनी। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करा है मैंने 1 स्पून। सिरका 1 स्पून। कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 स्पून। कुटे हुए धनिए 1/2 स्पून। पिसी हुई मिर्चें 1/2 स्पून। हल्दी 1 स्पून लिए मैंने। और ये मेरा टिक्का मसाला 1 स्पून और नमक। तो ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये बहुत खुशबूदार ये हमारा मसाला इसमें ऐड हो रहा है। 1/2 स्पून से भी कम मैंने ये आपके सामने गरम मसाला लिया है। और ये 1 प्याली मेरी दही है। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं। तो हम कुकिंग ऑयल हम जब इसको फ्राई करेंगे जब भी हम ऐड करेंगे इसमें। और ये मसाले हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे गोश्त में, ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी और मसाले गोश्त में अच्छे से ऐड हो जाएं। और ये बहुत खुशबूदार मसाला है। आप मिर्चें कम ज़्यादा भी कर रख सकते हैं अपने हिसाब से। तकरीबन मैं इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। यहाँ मैंने अपनी प्याज लिए, मेरी 4 प्याज थी, उसको बारीक बारीक काट ली थी मैंने और कुकिंग ऑयल में मैंने ऐड कर दी। तो यहाँ हम प्याज को अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं प्याज सारी निकाल लेती हूँ फ्राई करने के बाद। यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक ऐड करा है ताकि हमारी प्याज अच्छी सी फ्राई हो जाए। तो तकरीबन मेरी प्याज भी ब्राउन होना शुरू हो गई है। तो मेरी प्याज ब्राउन हो गई थी तो मैंने निकाल ली। यहाँ मेरा इसी कुकिंग ऑयल में तो ये मैं अपना टिक्का मसाला जो है गोश्त के साथ मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ये देखिए मेरा बहुत खुशबू वाला और जायके वाला सेम टिक्का बिरयानी की तरह जायका है। यहाँ हम अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, टिक्का मसाला टिक्के गोश्त को मैं निकालूंगी नहीं, इसी में मैं टमाटर ऐड कर लूँगी क्योंकि हमारा टिक्का बिरयानी है। ये मैंने टमाटर ऐड कर लिया इसमें। तय वाली बिरयानी है हमारी टिक्का बिरयानी। तो पहले मैंने मसाला यहाँ पर तैयार कर रही हूँ आपके सामने। और मैंने 1 लीमू लिया है, तो उसको भी बारीक काट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये मेरा गरम ज़ीरा है मेरा 1/2 स्पून। जायफल जावित्री, छोटी इलायची, लौंग, बादियान के फूल, काली मिर्चें, दालचीनी। तो ये गरम मसाला मैं साबित इसमें सारा ऐड कर दूंगी। सारे मसाले इसमें। अच्छा, जायफल जावित्री जो है मैं कूट के ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने तेज़पात ऐड कर दिए। जावित्री जो है मेरी जायफल जावित्री, इसको इमाम रिश्ते में कूट लूँगी। जैसे आप बाहर के पैकेट डालते हैं
तो मेरे घर के मसाले आप इस्तेमाल करके देखिएगा, बाहर के पैकेट से 10 गुना ज़्यादा खुशबूदार और जायकेदार होते हैं। ये मेरी हरी मिर्चें हैं 7 से 8, मैंने इमाम रिश्ते में इसको कूट लिए। अच्छा, हरी मिर्ची आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो मुझे आज फरमाइश हुई थी कुरैशी साहब ने कि स्पाइसी सी आज बिरयानी बनानी है, तो मैं स्पाइसी बना रही हूँ। और ये मैंने खरल में अपनी जायफल और जावित्री को कूट लिया है, तो मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी। जायफल जावित्री ऐड करने के बाद तो बिरयानी की खुशबू का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। ये मैंने अजीना मोतो हाफ स्पून ऐड करा है। अब इन सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और अपना ऑयल रिलीज़ होने तक का इंतज़ार करेंगे। यहाँ मेरा ऑयल रिलीज़ हो गया और मैंने प्लेट में सारा मसाला अपना निकाल लिया है। ये देखिए, यहाँ मैंने एक देगची ली है। अब चलते हैं अपनी हम चावल की तरफ। तो चावल धोकर मैंने देगची में ऐड कर दूँगी और 2 कप में पानी ऐड करूँगी, क्योंकि बनास्पति चावल में हम पानी कम ऐड करते हैं। यहाँ मैंने नमक ऐड करा है, तो नमक हम अपने हिसाब के मुताबिक, क्योंकि हमने गोश्त में भी ऐड कर चुके हैं। दालचीनी का 2 टुकड़े और 2 लौंग ऐड करेंगे मैंने इसमें, और ढक्कन बंद करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। 10 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी। ये मैंने अपने चावल देखे तो तकरीबन मेरे ये चावल गल चुके हैं। हमने ते वाली बिरयानी में 1 कनी छोड़नी होती है चावलों में, तो मेरी 1 कनी रह गई थी, तो मैंने छलनी में इसको निकाल लिया है चावलों को। तो हम छलनी में इसको हम अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ ते लगाने की तरफ चलेंगे। तो यहाँ हम पहले गोश्त की ते बिछाएंगे देगची में। तो मैं हाफ गोश्त की यहाँ पर ते बिछा दूँगी। अब थोड़े हम चावलों की ते बिछाएंगे, जो हमारे बॉयल किए हुए चावल हैं यहाँ पर। चावलों को हम फैला लेंगे। इस तरीके से हम फिर यहाँ पर जो बाकी हमारा गोश्त बचा था, तो हमने तकरीबन सारा हम बीच में ऐड कर देंगे। यहाँ पर गोश्त की हम ते बिछा लेंगे और इसके ऊपर जो बाकी चावल बचे हैं हमारे, अब हम चावलों की ते बिछा लेंगे। तकरीबन हमने 2 ते बिछाई हैं। और सारे हमने चावल इसमें ऐड कर दिए। यहाँ 1/3 कप मैंने पानी ऐड करा है इसमें। प्याज जो मैंने फ्राई की हुई प्याज मैंने यहाँ पर थोड़ी ऐड कर दूंगी। हरा धनिया और पुदीना आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ मेरा हरा धनिया ऐड करा है। और ये मेरा बिरयानी का एसेंस है, जिससे हमारी खुशबूदार और देग जैसी खुशबू आती है। तकरीबन मैंने हाफ ढक्कन मैंने यहाँ पर बिरयानी का एसेंस मैंने यहाँ ऐड करा और मैं दम में लगा दूंगी अपनी बिरयानी। 15 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी। तकरीबन बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, तो मैंने 15 मिनट बाद चेक करा तो मेरे चावल अच्छे से गल गए और दम आ चुके हैं मेरे चावलों में। तो इसको हम चला लेंगे और खुशबूदार टिक्का बिरयानी हमारी तैयार है। आप चाहें तो ये मिक्स नहीं करें, जब निकालते टाइम पेश करें तो हाफ़ वाइट और हाफ़ मसाले वाले चावल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े यहाँ पर मिक्स कर लिए। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी पे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।